Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss second method of partners capital account, that is fluctuating capital accounts method. इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड सीखा जिसके अंडर हम कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते थे। आज हम इसमें सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट। मैं मान के चल रही कि कंपनी में दो ही पार्टनर है, एक्स और वाई, और मैंने एक्स और वाई के कॉलम्स बना दिए। अगर कंपनी में ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली कॉलम्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर आपको जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो क्रेडिट साइड दिया जाता है तो आप क्रेडिट साइड लिख लेना, और अगर उसका ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट साइड दिया जाता है तो डेबिट साइड लिख लेना। सो अगर ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में क्रेडिट कहा जाता है तो आप क्रेडिट साइड लिख लेंगे, अगर डेबिट कहा गया तो डेबिट साइड लिख लेंगे। दोनों में से एक ही आपको गिवन होगा। उसके बाद जो हमारी क्रेडिट साइड है ये हमारी इनकम साइड है, जो हमारी डेबिट साइड है ये हमारी एक्सपेंसिव साइड है। अब फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड मेथड में हम दो अकाउंट बनाते थे, कैपिटल और करंट। सो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स वहां आते थे। फ्लक्चुएटिंग सबसे इजी है, इसमें हमने कोई सेपरेशन नहीं करनी। कैपिटल से रिलेटेड भी यहीं आएंगे और बाकी सभी पॉइंट्स भी यहीं आएंगे। सो हमें एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सभी कुछ इसमें यहाँ लिख देते हैं। इनकम को क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड। सबसे पहले अगर कोई पार्टनर कंपनी में एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, सो कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो उसका बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड डाल देते हैं। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करवा ले तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। सो टू कैश और बैंक अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो क्रेडिट साइड, अगर विड्रॉ करा लेता है तो डेबिट साइड। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उसकी इनकम है, सो क्रेडिट साइड लिख लिया। अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो उसकी इनकम है, क्रेडिट साइड लिख लिया बाय कमीशन अकाउंट। अगर पार्टनर को सैलरी है मिल रही है तो उसकी इनकम है, क्रेडिट साइड लिख दिया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर को उसका शेयर मिल रहा है तो उसके लिए इनकम होगी, प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड लिख दिया। सिमिलरली जितने भी लॉसेस होंगे या एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो ड्राइंग्स का, मैंने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं बोला, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है तो उसका मतलब होता है कि वो कैपिटल विड्रॉ करवा रहा है। और अगर लिखा जाता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो इसका मतलब यही होता है कि पार्टनर ने फर्म में से सिंपल ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग उसके लिए एक तरह का लॉस ही होता है, सो डेबिट साइड लिख लिया। फिर इसी ड्राइंग के ऊपर जब पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी उसके लिए एक तरह का खर्चा ही होता है, सो डेबिट साइड लिख लिया। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म को लॉस हो जाए तो वो भी पार्टनर को मिलेगा, उसका शेयर उसको मिलेगा, तो उसके लिए लॉस हो जाएगा, सो डेबिट साइड। सो कैपिटल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा कि फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही मेथड बनाते हैं जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। सभी इसी में ही आ जाएगा, इसमें हमें कोई करंट अकाउंट की बात नहीं होगी, सब कुछ ही कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर आपको इसका ओपनिंग बैलेंस का क्रेडिट दिया जाता है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिया जाता है तो डेबिट लिख लेंगे। फिर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, सो क्रेडिट लिख देंगे। अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है, मतलब अपनी कैपिटल को विड्रॉ करवा लेता है तो लॉस हो जाता है, तो डेबिट लिख लेंगे। फिर अगर पार्टनर को कोई इनकम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या सैलरीज को मिल रही है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे।
अगर पार्टनर का कोई लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड लिख देंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। इसके बाद हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, या अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। कोई भी आ सकता है, डेबिट साइड भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है, क्रेडिट साइड भी आ सकती है, लिखना बाय बैलेंस कैरी डाउन ही है। और उसके बाद जो हमारी अकाउंट है वो क्लोज हो जाएंगे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने के बाद। सो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ इसमें लिख देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो आप मान के चलना कि हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड को ही फॉलो करना है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए कि आपको फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है, हम कभी भी फिक्स्ड मेथड को फॉलो नहीं करते। अगर फिक्स्ड कहा जाएगा तो फिक्स्ड, अगर कुछ ना कहा जाए तो फ्लक्चुएटिंग।